वंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। श्रीमद् भागवत गीता में आया है पद्य मयोप ब्रीम हितम भूमना ब्रह्मणा अनंत शक्तिना भूतेषु घोषरूपेण विशेषनु नव लक्ष्यते। अर्थात मुझ अनंत शक्ति और व्यापक ब्रह्म ने ही उसका विस्तार किया है। कमल नाल गत सूक्ष्म तंतु के समान वह पहले पहल प्राणियों के अंतःकरण में नाद रूप से प्रकट होता है। यह अनंत शक्ति और व्यापक ब्रह्म ने ही उसका विस्तार किया है। कमलनाल गत कमलनाल के समान सूक्ष्म तंतु के समान वह पहले पहल प्राणियों के अंतःकरण में नाद रूप से ही प्रकट होता है। यह भगवान श्री कृष्ण ने कहा। यह प्राणियों का उत्पत्ति का आधार बता रहे हैं। इस अध्यात्म के ज्ञान को समझने के लिए सद्गुरु की कृपा, विषय का त्याग, आत्मज्ञान की अति आवश्यकता है। और इस विषय भोग संसार में इस प्रकार मनुष्य विषया आसक्त हो जाते हैं कि अध्यात्म के ज्ञान से बहुत दूर चले जाते हैं और अपने बल बुद्धि और आयु को व्यर्थ विषय भोग की ललसा, काम क्रोध मद मोह तृष्णा भय ईर्षा राग द्वेष इत्यादि में अपने आप को नष्ट कर देते हैं, कीमती समय को। और यह जीवात्मा की दुर्गति होते रहता है। एक बार जो है बहुत से धनवान राजा महाराजा के मस्तिष्क में भी आता है। जैसा कि एक बार राजगृह के सम्राट श्रवणिक भगवान महावीर के पास गए और उनसे अपने भविष्य के बारे में पूछा। भगवान महावीर ने कहा, राजन, तेरे कर्मानुसार तुझे नरक गमन करना होगा। कर्म के अनुसार तुमको नरक गमन करना होगा। कहा नाना प्रकार का जो है जीव को कष्ट भी राजा के माध्यम से हो जाता है। सुख सुविधा के दरमियान में कष्ट भी होता है, इसलिए कर्म के अनुसार तुमको नरक गमन करना होगा। तो सम्राट श्रेणिक ने भगवान से निवेदन किए, इसका निवारण के लिए क्या करना चाहिए। तो भगवान बोले, सामयिक उपासना कीजिए। क्या ऐसे तो हमारे पास समय नहीं है, भगवान कृपा कर करके ऐसा कोई उपाय बताइए जो कि हमको प्राप्त कर लें हम, और उसके बदले में जितना भी धन होगा। प्रभुता पाही काहि मद नाही, प्रभुता पाके किसको मद नहीं हुआ। अहंकार धन का अभिमान तो होना स्वाभाविक बात है। अभी आप देख रहे हैं कि छल कपट परपंच से जैसे भी धन जमा कर लेता है तो अपने आप को अहंकार से कहता है सब चीज़ खरीद लेंगे। उसी प्रकार सम्राट श्रेणी के मस्तिष्क में आया कि भगवान को बताइए कि आपका कोई ऐसा भक्त हो जो कि दरिद्रता से झुलस रहा हो,
उससे जाकर प्रलोभन दे करके धन का दे करके आदान प्रदान कर लेंगे। ऐसा कोई भक्त अपना बताइए। कहा सामयिक उपासना तो पुनियान नाम के हमारे अन्य भक्त हैं, जा कर के उनसे जाकर पूछिए, अगर यदि वह आपको एक दिन का भी सामयिक उपासना का फल देता है तो यह संकट टल सकता है, नरक गमन का संकट टल जाएगा। तो कहा ठीक है भगवान। वहाँ से अज्ञान लेकर के आए सम्राट, उनके झोपड़ी में पुनिया उपासक के झोपड़ी में आए और वहाँ जा कर के उनका स्थिति बड़ा देखें कि बड़ा ये दयनीय स्थिति है। जो है 10 मिनट तो खाली दम खोला, झोपड़ी लटका हुआ है, झोपड़ी में न भोजन का साधन है, न पानी का, न पूर्ण रूपेण से वस्त्र का साधन, बड़ा कष्टमय जीवन। तुमसे जाके पूछा कि आप सामयिक उपासना करते हैं? क्योंकि जी राजन बैठिए, बड़ा स्वागत किए, बैठिए, खटिया दिए बैठने के लिए। तो कहा ठीक है महात्मा जी, जो आपसे निवेदन है कि एक दिन का आप समय का उपासना का एक दिन का फल हमको दीजिए, और जो 10-20 हज़ार 50 हज़ार जो कहेंगे हम दे देंगे। कहना ऐसे हम तो ऐसे नहीं, आदान प्रदान नहीं होता है, बिकने वाला चीज़ नहीं है, ये कोई वस्तु थोड़ी है जो हम देंगे आपको, लेंगे। अच्छा 1 लाख रुपया देते हैं आपको, जो कि कहा नहीं आप धन का प्रलोभन देने का कृपा न करें, कष्ट न करें राजन, यह देने का चीज़ नहीं, हम नहीं दे सकते हैं, ये कोई आदान प्रदान की वस्तु नहीं। क्योंकि आप अपने मुँह से बोल दीजिए केवल कि हाँ एक दिन का फल आपको दिया, क्योंकि हमको देना नहीं है तो हम कैसे बोल देंगे? झूठ नहीं बोलना है, हमको झूठ बोलने से क्या फ़ायदा है, हमको देना नहीं है तो आपका महल बनवा देंगे, सभी सुख साधन का सही व्यवस्था करवा देंगे, आप जितना भी राजा की तरह महकाम बना देंगे, आपको धन धान्य से परिपूर्ण संपन्न कर देंगे, आप उसी में सुख मौज से आप समय उपासना करते रहेंगे। हम एक दिन का आप बोल दीजिए, खाली केवल मुंह से बोल दीजिए कि एक दिन का हमने आपको उपासना करना ही देना है हमको, यह हमको विक्रय का वस्तु नहीं है, हम बेचने के लिए ये सौदाबाजी, उपासना का सौदाबाजी हम नहीं कर सकते। राजा कथनों प्रयत्न किया, वह इनकार कर दिया। अतः निराश होकर के राजा साहब लौटे और प्रलोभन में नहीं आया। तब उपासना का सौदा नहीं हो सका, तब जो है भगवान महावीर के पास आए, कहा भगवान इसका कैसे होगा, मेरा नरक गमन कैसे कटेगा? भगवान ने उत्तर दिया, यदि उपासना नहीं करोगे तो नियति का चक्र झेलना ही पड़ेगा। आदमी जी जो करता है वही भोगता है। को नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगहु ताता। हे राजन, आप धन से तपस्या या उपासना धर्म खरीदने का जो प्रयत्न किए, यह निरर्थक प्रयत्न है, अतः उसको भोगना ही पड़ेगा। अन्यथा सामयिक उपासना शुद्धचित पवित्र आत्मा से करें, तभी इसके लिए विषय वासना का त्याग, साधु की संगति, अध्यात्म का ज्ञान और सद्गुरु के शरण में जाना और उनके कृपा प्राप्त करके ही आप इस नरक गमन से छुटकारा पा सकते हैं, अर्थात जीवन मरण से भी आवागमन से छुटकारा पा सकते हैं। आवागमन दुसह दुख हुई।
गुरु की भक्ति करके ही आप इसके लिए बता रहे हैं। गुरु भक्ति की महिमा या पार निगुरा क्या जाऊनी। गुरु की भक्ति अति है जीनी जैसे मकरी की तार। गुरु भक्ति की महिमा या पार निगुरा क्या जाऊनी। गुरु की भक्ति अति है जीनी जैसे मकरी की तार। गुरु भक्ति की महिमा या पार निगरा क्या जाने। भवजल नदिया अगम बह धरवा जिसमें 84 की धार निगरा क्या जाने। गुरु भक्ति की महिमा या पार। बिनु गुरु भक्ति परे यम फांसी। बिनु गुरु भक्ति परे यम फांसी जम का खाएगा मार। गुरु भक्ति की महिमा या पार निगरा क्या जाने। गुरु की भक्ति कटे जम फांसी जम के मुख पर छार। गुरु भक्ति की महिमा या पार निगरा क्या जाने। कहत कबीर सुनो भाई साधु गुरु बिनु नहीं निस्तर। गुरु भक्ति की महिमा या पार निगरा क्या जाने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कबीरदास जी के बारे में छिनी छिनी चदरिया विनी रे झिनी। काहे के ताना काहे की भरनी कौन तार से बिनी चदरिया झिनी रे झिनी झिनी चदरिया विनी रे। इंगला पिंगला ताना भरनी सुखमन तार से विनी चदरिया झिनी रे झिनी झिनी चदरिया। अष्ट कमल दल चरखा डोले 5 तत्व गुण 3 चदरिया झिनी 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 चदरिया विनी रे। साईं कोसियत मास 10 लोगे ठोक ठोक के दीनी चदरिया झिनी रे झिनी झिनी चदरिया। सो चादर सुर नर मुनि ओढ़े ओढ़ के मैली किन्हीं चदरिया झिनी 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 चदरिया दीनी रे। दास कबीर जतन से ओढ़े ज्यों क्यों त्यों धर दीनी चदरिया झिनी झिनी चदरिया झिनी 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 चदरिया झिनी रे। तोरी गठरी में लागल चोर बटोहिया का सोई। तेरी गठरी में लागल चोर बटोहिया का सोई। 5 25 3 है चोरवा 5 25 3 है चोरवा। यह सब की नासोर तोरी गठरी में लागल चोर बटोहिया क्या सोई। जाग सवेरा बाट अनेड़ा फिर नहीं लागे जोर। तोरी गठरी में लागल चोर बटोहिया क्या सोई। भवसागर एक नदी बहतू है बिन उतरे जावा बोर। तोरी गठरी में लागल चोर बटोहिया क्या सोई। कहे कबीर सुनो भाई साधु जागत कीजे भोर। तोरी गठरी में लागल चोर बटोहिया क्या सोई। धोबिया जल बिच मरत प्यासा। धोबिया जल बिच मरत प्यासा जवे में ढाट पिए नहीं मूरख। जब में ढाठ
पिए नहीं मूर्ख अच्छा जल है खासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। अपने घट के मरम न जाने करे धोबियन के आशा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। छिन में धोबिया रोवे धोवे, छिन में धोबिया रोवे धोवे, छिन में होया उदासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। आए बरे कर्म की रस रो आपन घर के फांसा, सच्चा साबुन ले ही न मूर्ख है संतन के पासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। दाम पुराना छूटत नहीं, दाग पुराना छूटत नाही, धोवत 12 मासा। एक रति को जोरी लगावे छोड़ी दिए भरी मासा, कहे कबीर सुनो भाई साधु आछत न उपास, धोबिया जल बिच मरत पियासा। श्री सद्गुरु महाराज की अज्ञानता के कारण से यह दुर्गति होता है जीवात्मा का। पूरा ब्रह्मांड ही इस शरीर में संव्याप्त है, लेकिन यह दोनों तीनों पर्दों के चक्कर में फंस गया। अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परत के नीचे आकर के यह इंद्रियों और मन के उस संगति में पड़ करके विषया आसक्त होकर करके जीवात्मा की 84 लाख योनि में भटकते भटक नाना प्रकार का दुर्गति को भोगना पड़ता है। यह अज्ञानता नहीं तो क्या है। इसलिए कहते हैं संत महात्मा लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ओढ़ले राम नाम चदरिया रे बगल मनवा, नहीं लग तो विषय के बैरिया रे बगल मनवा। यह मानव तन है अनमोल, देखो अंतर का पट खोल, लेकर ज्ञान तराजू ताल रे अवगमनुआ। यह मानव तन है हीरा मूर्ख, समझे इसको खीरा, हमरा देख देख हो बे पीड़ा रे अवगमनुआ। है राम नाम जग में सार, इसके बिना नहीं निस्तार, कहतन वेद पुराण विचार रे अवगमनुआ। पामर काहे करत गुमान, तू तो 2 दिन का मेहमान, एक दिन जयो चदरिया तान रे अवगमनुआ। कबीरा कहत पुकार जागो जागो तो वनहार, अब तो हो गया भिनसार रे अवगमनुआ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए, चमकई बिंदु सूक्ष्म यति उजल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए, जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत अभ्यास सरल तर, करी करी सार सवद गही लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल जी, भवखंडन यारति यह निर्मल, कर्महि अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु सद्गुरु नमः, सद्गुरु नमस्कार। जय हिंद जय भारत।